हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल दैट इज क्लैट अड्डा 24/7। जी हाँ, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, येस दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन और साथ ही साथ बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हैं उनमें भी समय समय पर ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपसे गुजारिश ही रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पे हिट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलिए। खैर, अभी करते हैं शुरुआत और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप सभी ने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का किस तरीके से सेल या बाय किया जाता है। बट आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो सवाल ये उठता है कि सर बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो होता क्या है, एंड फिर उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो लास्ट तक जुड़ के ज़रूर रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो जैसा कि आपको पता है हम मेजरली फोकस करते हैं वर्ड ब्रेक पे, तो यहाँ पे हम वर्ड ब्रेक करते हैं इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी। दो शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी इज समथिंग जो आप ओन कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एसेट। बट जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल की, इसका मतलब क्या होगा सर? इंटेलेक्चुअल का मतलब समथिंग दैट इज अ क्रिएशन ऑफ योर माइंड, समथिंग दैट इज अ क्रिएशन ऑफ योर माइंड। इस चीज़ को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। यानी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी एसेट जो आपने अपने इंटेलेक्ट की वजह से, आपने अपने नॉलेज की वजह से, आपने अपने माइंड की वजह से बनाई है, उस चीज़ को हम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं सर, इट कैन बी एन इन्वेंशन। आपने कुछ इन्वेंशन किया है, इनोवेशन किया है किसी प्रकार का, या फिर कोई लिटरेरी वर्क है, आपने बहुत प्यारी सी एक किताब लिखी है, एक पोएम लिखी है, या डायलॉग्स लिखे हैं, या फिल्म का स्क्रीन राइटिंग की है, या फिर कुछ आर्टिस्टिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक सॉन्ग है, या फिर एक पूरी की पूरी मूवी है, या फिर आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, या फिर आपने कुछ पेंटिंग बनाई है, उसकी बात करते हैं। या कुछ डिज़ाइन आपने क्रिएट करी है, या कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपके ट्रेड में आपको मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनता है सर? इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से जानते हैं। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बेसिक उद्देश्य इसके पीछे क्या है? सपोज करिए कि आपके पास एक कार है, तो अगर आपने इस कार को परचेस किया, दैट मीन्स यू हैव द राइट ऑफ एक्सक्लूसिव यूज़। आपके पास एक अधिकार होगा एक्सक्लूसिव यूज़ का। एक्सक्लूसिव यूज़ यानी कि सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर कोई और व्यक्ति उसको यूज़ करना चाहता है, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, तो जो भी यूज़ करेगा वो आपकी परमिशन के द्वारा ही करेगा, राइट? तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब दिए जाते हैं तो बेसिकली ये उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे दिया जा रहा है जो कि आपने अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट करी है, एंड इस राइट के मिलते साथ ही आपको एक राइट ऑफ एक्सक्लूसिविटी मिल जाता है। यानी अब इस राइट को यूज़ सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, एंड अगर किसी और को यूज़ करना है सो फॉर दैट उस व्यक्ति को आपकी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब समझते हैं सर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर कितने प्रकार की होती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी के अंतर्गत लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द राइट ऑफ पेटेंट, या फिर कॉपीराइट, या फिर ट्रेडमार्क, या फिर डिज़ाइन, या फिर डेटाबेस, या ट्रेड सीक्रेट। हाउएवर इनमें से 2-3 ही हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं सब पेटेंट से। पेटेंट बेसिकली क्या होता है? सब पेटेंट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एन इनोवेशन। ये एक ऐसा अधिकार है जो आपको दिया जाता है इनोवेशन पे। अगर आपने किसी चीज़ को जो है इनोवेट किया है तो उसके लिए आपको पेटेंट दिया जाएगा। हाउएवर ये इनोवेशन नोवेल होना चाहिए, नोवेल होना चाहिए। नॉवल मतलब फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, एंड साथ ही साथ ये जो इनोवेशन है ये नॉवल है यानी पहली बार हो रहा है, और साथ ही साथ में इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, मार्केट एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। यानी आपने जो इनोवेशन किया है उसकी मदद से आप सामने वाले की लाइफ में थोड़ा सा ईज़ किसी तरह से कर पा रहे हैं, तभी आपको जो है इनोवेशन की पेटेंट की राइट जो है उसके अंतर्गत मिल सकता है। तो बेसिकली पेटेंट क्या है सर? अगेन इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट। अब समझ गए आप एक्सक्लूसिव राइट का मतलब? एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है अ राइट ऑफ एक्सक्लूसिव यूज़, यानी आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू ऑथराइज दैट पर्सन, राइट? जी, इट इज़ ग्रांटेड फॉर व्हाट सर? इट इज़ ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन।
यही चीज़ मैंने आपको बताई, इन्वेंशन या फिर इनोवेशन, इसके लिए आपको ये अधिकार मिलता है। जनरली स्पीकिंग, अ पेटेंट प्रोवाइड्स अ पेटेंट ओनर, दैट इज जिस भी व्यक्ति को पेटेंट मिल दिया जाएगा, विद द राइट टू डिसाइड एज टू हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स और नॉट। ये राइट जो है किसको मिल जाएगा? पेटेंट ओनर को। ठीक है, अब समझते हैं सर, एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ तो आप समझ पाओगे कि पेटेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्टिकुलर, आपने सभी ने कोका कोला, पेप्सी कैन वगैरह तो देखा ही होगा। ये एक कोका कोला का कैन है जिसके लिए प्रोटोटाइप बनाया गया था और ये एक आइडिया आया था। इसके तहत वो ये दिखाना चाह रहे थे कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग, जिसमें क्या किया जा रहा था, जैसे कि आपको पता है एक कोका कोला का पूरा ऐसा कैन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि एक कैन को आप दो हिस्सों में बांट दो, जिसको कि आप ट्विस्ट करोगे, जब जैसे ही आप उसको घुमाओगे तो दो अलग अलग कैन्स बन के आ जाएंगे और दो लोग इसको आपस में जो है क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने पेटेंट की बात करी। हाउएवर इसमें बहुत सारी इंटरकेसेस थी एंड इतना ज़्यादा ये फेमस नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद आपको ये पता होना चाहिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो ऊपर कोका कोला के कैन में हमेशा आपको ये एक प्रकार का फ्लिप करने के लिए चीज़ दी हुई होती है जिसको आप फ्लिप करके ओपन करते हो कैन को, राइट। इस पे भी पेटेंट ग्रांटेड है। इसी के बाद आप आगे आओगे तो ये देख सकते हो ये अलग अलग प्रोटोटाइप्स हैं जिन पे पेटेंट ऑलरेडी लिया जा चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये वाला, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, वर्टिकली डिवीजन किया गया है ड्रिंक का। कहने का मतलब आधी ड्रिंक इस साइड है, आधी ड्रिंक इस साइड है, बीच में इसके डिवीजन है। इससे ये कहा जाता था कि आप जो है दो लोगों को शेयर करवा सकते हो। हाउएवर इसी का एक और प्रोटोटाइप उससे पहले भी आ चुका था, जहाँ पे इस प्रकार का कैन जो है वो बनाया गया। क्या था ये कैन, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। इस कैन को आप इस साइड से भी ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ इस कैन को आप पीछे से भी ओपन कर सकते हो। यानी इसमें कुछ रोटेट करने का एज सच मैकेनिज्म नहीं बताया गया था, बट क्या बताया गया था कि दोनों ही साइड से आप इसको ओपन कर सकते हो। लेकिन मज़ा क्या है, मज़ा ये है कि सर आप ये देख रहे हो यहाँ रोटेट करने का या ट्विस्ट करने का एक साइन बना हुआ है। ये बेसिकली क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि इसमें ऐसा मैकेनिज्म था जहाँ पर लेट सपोज आपके पास कोई व्यक्ति शेयर करने के लिए नहीं है। अब आप चाहते हो कि आप अकेले ही वो पूरी ड्रिंक पिए, बट जब आप वो पूरी ड्रिंक पूरा खुद से पीना चाहोगे तो आप एक बारी आधी इधर से फिर बॉटल को फ्लिप करके आधी इधर से पियोगे, तो शायद वो चीज़ उतनी आपको भी अच्छी नहीं लगेगी यूटिलिटी वाइज। तो इस स्थिति में क्या ऑप्शन दिया गया कि जैसे ही आप इसको ट्विस्ट करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे आपको शाफ्ट्स दिख रहे होंगे। ये जो बेसिक शाफ्ट्स है ये ओपन हो जाएंगे और जो ड्रिंक यहाँ नीचे वाले वैक्यूल में है वो भी आपके ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये कितना ज़्यादा दिमाग लगाया गया और इस पे भी जो है पेटेंट जो है ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो इस प्रकार से कुछ इनोवेशन जब किया जाता है उस पे पेटेंट का अधिकार जो है वो मिलता है। सो आई बिलीव कि आपको पेटेंट राइट अब समझ में आया होगा। अनदर वन इज सर कॉपीराइट। कॉपीराइट बेसिकली क्या है सर? कॉपीराइट इज अगेन अ राइट ऑफ एक्सक्लूसिव यूज़, जिसके अंतर्गत आप डिसाइड करोगे कि इसको कहाँ पे कैसे किसको दिखाया जाना चाहिए या फिर किसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए मिलता है सर? कॉपीराइट राइट जो है ये स्पेसिफिकली आपके लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलता है। लिटरेरी वर्क, अगर आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई बहुत प्यारी सी स्टोरी लिखी, आपने कोई बहुत अच्छी सी बुक लिखी, इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर आप लेट सपोज बहुत अच्छी सी एक ड्राइंग, एक पेंटिंग बना रहे हो, एक स्केच बना रहे हो, या फिर आपने मूवी बनाई, या फिर आपने सॉन्ग बनाया, या फिर आपने जो है पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इन सभी चीज़ों पे कोई और आपकी अनुमति के बिना यूज़ ना करे, उस चीज़ को हम कॉपीराइट का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट का अधिकार किस चीज़ के लिए मिलता है सर? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। Works covered by copyright range from books, music, painting, sculpture, film, computer programs, databases, advertisement, map, technical drawings, etc., etc. Everything and anything which you can think about under these heads, that is literary and artistic work. इसके बाद जो चीज़ आती है that is very famous thing and it is known as trademark. ट्रेडमार्क के बारे में आपने सुना होगा। एप्पल का आधा कटा हुआ एप्पल का लोगो आपने सभी को पता होगा। उसके अलावा सैमसंग का आपको पता है, आपको BMW का पता है, आपको ऑडी के कुछ इस प्रकार के जो सर्कल्स हैं वो आपको पता है। तो ये सब क्या है सर? बेसिकली ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन है किसका सर? अल्फ़ाबेट्स का, या फिर नंबर्स का, या फिर सिंबल्स का,
या फिर कलर का, या फिर साइंस का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, या इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन इन सभी की मदद से हम एक ऐसा डिस्टिंक्ट साइन या मार्क बना रहे हैं जो कि मदद करता है किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने जैसे ही ये देखा आप समझ गए होगे कि हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं, आपने जैसे ही ये देखा आप समझ गए होगे हम कोका कोला की बात कर रहे हैं, आपने जैसे ही ये देखा आप समझ गए होगे हम फॉक्सवैगन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है सर? ये एक प्रकार का आपको, आपकी आंखों को मदद करता है आइडेंटिफाई करने में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से एसोसिएटेड प्रोडक्ट के बारे में, राइट? हाउएवर, जब हम बात करते हैं रियलिटी में, तो मार्केट में इन सभी चीज़ों के ड्यूप्स आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, है ना? आपको गुच्ची का ब्रांड का भी ड्यूप देखने को मिल जाएगा। आपको लेट सपोज अगर आपने बर्गर किंग के बारे में सुना होगा तो उसके साथ ही आजकल और भी ब्रांड्स आने लगे हैं सरदार सिंह के नाम से। तो अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो धीरे धीरे आते जाते हैं जो कि ड्यूप करना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है? तो इसीलिए ट्रेडमार्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक अधिकार देता है कि आपके अलावा फिर वो साइन कोई और यूज़ नहीं करेगा। अगर आप कभी ट्रैवल किए हो ट्रेन में तो आपने देखा होगा बिस्लेरी की बॉटल हम हमेशा लेते हैं, लेकिन आजकल ट्रेन में या फिर आप बसेस में जब जाओगे खास तौर पे गांव के साइड, तो आपको बिस्लेरी नहीं मिलता है, बिल्सरी मिलता है, ब्लिसरी मिलता है, अलग अलग ब्रांड जो है मिलते हैं विथ सेम डिसेप्टिव ट्रेडमार्क। सब कुछ सेम रहेगा, कलर भी वही रहेगा, वहीं पे उसी पर्टिकुलर जगह पर वो लिखा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ट्रेडमार्क जो है वो शेप पे हो सकता है, नेम पे हो सकता है, सिंबल पे हो सकता है, स्लोगन जो है उस पर ट्रेडमार्क मिल सकता है, कलर पे मिल सकता है, लोगो टाइप पे मिल सकता है। इन सभी चीज़ों पे आपको ट्रेडमार्क का अधिकार जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा सर दूसरा जो है दैट इज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि दिखा रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट इस जगह से निकल कर आ रहा है और उसकी जो लेजिटिमेसी है उसको इंश्योर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो क्या है। लेट सपोज अगर आप आगरा में जाओगे, आगरा में आपको एक बहुत फेमस सी ब्रांड चलता है जिसको हम कहते हैं पंछी पेठा। वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा और आजकल हर कोई उसको यूज़ कर रहा है, पंछी पेठा पंछी पेठा पंछी पेठा, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं सर भुजिया की, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बीकानेरी भुजिया। या फिर जब हम बात करते हैं कड़कनाथ की, कड़कनाथ क्या है सर? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चिकन जो कि फेमस है कहाँ पे सर? वो बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो कड़कनाथ हमने एसोसिएट कर लिया मध्य प्रदेश से, भुजिया हमने एसोसिएट कर लिया कहाँ से सर? आपका बीकानेर से। या फिर इस प्रकार के यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन से एसोसिएट किए जाते हैं, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर अधिकार को हम क्या अधिकार कहते हैं? जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है? सो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है सर? It basically used on goods that have a specific geographical origin and possesses quality and reputation or characteristics that are essentially attributable to that place of origin. Most commonly, a geographical indication includes the name of the place of origin of the goods. ठीक है? जैसे मधुबनी पेंटिंग्स, या फिर मैंने आपको बताया बीकानेरी भुजिया, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसूर सिल्क जो कि कर्नाटका से है साड़ी, फिर कांचीपुरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु से है। तो ऐसे आपको अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग गुड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से एसोसिएटेड दिख जाएंगे जोग्राफिकल लोकेशन से, ठीक सर? इसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि नेस्ले कभी अपना फॉर्मूला नहीं बताता, वो नहीं बताता कि भाई हम मैगी के मसाले में क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो बेसिकली जो भी एक पर्टिकुलर ट्रेड को चलाने में, बिजनेस को चलाने में जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, एंड लेट सपोज अगर मैं चाहूँ कि आजकल बड़ा फेमस है MBA चाय वाला, राइट? MBA चाय वाला, तो MBA चाय वाला जो है अगर वो क्लेम करता है कि मेरे पास एक कुछ ऐसा मसाला है चाय का जो कि बहुत फेमस है और उसका मैं ट्रेड सीक्रेट नहीं बता सकता, लेकिन क्या वो उसको सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं तो उसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ट्रेड सीक्रेट को आपको बता सकते हैं, आप वो ट्रेड सीक्रेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेड सीक्रेट बेसिकली IP राइट्स है ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड,
ठीक है, लाइसेंस्ड, जो कि आप देख सकते हो एज अ फ्रेंचाइजी, या फिर सेल करोगे तो आप पूरा का पूरा ब्रांड वैल्यू जो है वही यहाँ पर सेल करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक अधिकार है। सो आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पेटेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडमार्क इज़ इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इतना अगर आप कर लेते हैं अलॉन्ग विद जोग्राफिकल इंडिकेशन, सो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जी, इसी के साथ साथ अब बताना चाहूँगा उन सभी बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं सर क्लैट 2024। जी हाँ, क्लैट 2024 की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो 80% का ऑफ अभी हमारे बैचेस पे चल रहा है। जी, इस 80% के ऑफ को आप कैसे अवेल कर सकते हो, तो इसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, आपको जाना है ऑल कोर्सेज के अंदर, और ऑल कोर्सेज के अंदर से फिर आपको जाना है कहाँ पर, आप जाएंगे सर जल्द से ही अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद आप लॉ एंट्रेंसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने लॉ एंट्रेंसेस पे क्लिक किया, वहाँ आपको क्लैट दिखेगा। क्लैट पे आपको बैच ढूंढना है, कौन सा, क्लासिक बैच। क्लासिक सबसे पहले नंबर पर ही है। जैसे ही आप उस क्लासिक बैच को परचेज करने जाओगे, बाय नाउ का ऑप्शन, तो वहाँ पे ऑफर्स पे क्लिक करके ये कोड लगाइए Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, यू विल गेट टू सी 80% का ऑफ, और पूरा का पूरा कोर्स आपको 9,600 रुपीज़ के अराउंड ही मिल जाएगा। एंड इट विल हैव एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू क्रैक योर एग्जाम, बी इट योर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, या फिर आपको चाहिए है ई बुक्स, या फिर आपको चाहिए है टेस्ट्स। तो टेस्ट कितने मिलेंगे सर, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 60 सेक्शन वाइज टेस्ट। 60, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के अंदर ही। एंड एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल हैव एन एक्सपर्ट टीचर जो कि आपको मदद करेगा। तो अभी भी अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अपनी तैयारी की, देन आई वुड से दिस इज़ द राइट टाइम, जस्ट गो एंड बाय दिस कोर्स यूजिंग द कोड Y692। एंड अगर आप CUET PG यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए भी आज आपको मदद मिलेगी 80% के डिस्काउंट की। तो इस कोड को यूज़ करिए Y692 एंड गेट योर सेल्फ द मैक्सिमम डिस्काउंट। With this, I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.